दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ्री व्यापार स्कूल में हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नई नई चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं और उनमें एडवर्टीज़मेंट कैसे देखना है, ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, सीसी साइट क्या है, डीसी साइट क्या है, सीएफएस साइट क्या है, और रिजर्वेशन में दोस्तों CC1, CC2 और जो भी रिजर्वेशन है मैंने आपको वो बता दिया है। साथ ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करके ये देख सकते हैं कि जो आप जिस लोकेशन पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सीसी साइट है या डीसी साइट है या फिर सीएफएस साइट है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, और एक मेरा प्लेलिस्ट भी है पेट्रोल पंप से रिलेटेड। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे सब्सक्राइबर्स दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा, जिससे आप सभी लोगों को वो सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन को हम शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और नई नई जानकारियां आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं अशोक जोशी जी। अशोक जोशी जी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर ज़मीन 3 फीट कम हो तो चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ज़मीन जो भी आपका एक रिक्वायरमेंट आपके एडवर्टीजमेंट लोकेशन पे दिया हुआ है उससे 1 फीट भी ज़मीन कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी ज़मीन कम हो रही है तो आप आसपास वालों से लीज़ करवा लीजिए। ठीक है, आसपास वालों से लीज़ करवा लेंगे 3 फीट की या 4 फीट का, तो उससे क्या होगा कि आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका एक सीधी सी बात है दोस्तों कि जो भी एडवर्टीजमेंट पे है मिनिमम आपको उतनी ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर उससे ज़्यादा है तो चलेगा, बट कम है तो नहीं चलेगा। मैं अशोक जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, जिससे मेरे ढेर सारे भाइयों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मेरे एक मित्र हैं सिंह जी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, अभी मैं सरकारी जॉब नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप मिलने के बाद जॉब लगी तो मैं जॉब कर सकता हूँ क्या। दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आयुष्मान जी, कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, कि अगर जॉब लगी तो क्या मैं जॉब कर सकता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें एक कंडीशन होती है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका पेट्रोल पंप ओपन हो गया, आपको मिल गया, तो गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। आयुष्मान सिंह जी, अगर ना क्लियर हुई हो तो बताइएगा और सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पंकज चौधरी जी। पंकज चौधरी ने पूछा है दोस्तों कि सीसी और डीसी साइट को कैसे कैसे पहचानें। दोस्तों, कि किसी भी साइट को आप कैसे पहचानेंगे, वो सीसी साइट है, डीसी साइट है या सीएफएस साइट है। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। ढेर सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि उसको कैसे देखें। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ऑनलाइन पेट्रोल पंप डीलर चैन .in पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके दोस्तों आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, ठीक है, जिस भी एडवर्टीजमेंट लोकेशन को देखेंगे उसमें एक जगह सीसी साइट या डीसी साइट लिखा हुआ आता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है, लोकेश सूर्यवंशी जी, यदि ज़मीन दो लोगों के नाम से है, एक एप्लीकेंट दूसरे उनके भाई हैं, ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ज़मीन है जिसमें क्या है दोस्तों कि
वो ज़मीन दो लोगों के नाम से है, एक तो खुद अप्लीकेंट हैं, दूसरे वो हैं कि उनके भाई हैं। तो दोस्तों आपको उनका नाम कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा वो पूछ रहे हैं क्या उनका नाम हटवाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको उनका नाम नहीं हटवाना है। जस्ट उनसे एक अपेंडिक्स 3 एफिडेविट नोटराइज करवा लेना है कि इनकेस अगर वो पेट्रोल पंप पे लॉट होता है तो आप मुझे ज़मीन दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी की भी ज़मीन कम है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आपके वो रिलेटिव हैं, भाई हैं, इस कंडीशन में तो आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं लोटीफुल इस्लाम, उन्होंने क्वेश्चन किया है फैमिली मेम्बर के लिए अपेंडिक्स 3 लगाएं या लीज डीड बनवाएं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आपको लीज डीड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जो है एक अपेंडिक्स 3 बनवा लीजिए, उसको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे बनवाइएगा और उसको नोटराइज करवा लीजिएगा। बस आपका इतने से ही काम हो जाएगा। और आपको जो है ये करवाने की ज़रूरत नहीं है कि बिना उसके आप ये सोच रहे हैं कि लीज डीड करवाएं, नहीं, लीज डीड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसमें फालतू आपका पैसा खर्च होगा। तो आप पैसे को खर्च मत कीजिए, आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि उनसे एक अपेंडिक्स 3 बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से दोस्तों मेरे कई फ्रेंड्स ने कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, जितना हो सकता था मैंने नाम ले लिया है। और एक है दोस्तों फ्रेंड, इन्होंने क्वेश्चन किया है अपनी ज़मीन कम हो तो क्या दूसरों की ज़मीन लेके ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी ज़मीन कम पड़ रही है, इन केस आपके पास 80 फीट ज़मीन है जबकि चाहिए 100 फीट, तो 20 फीट का आप जो भी आसपास के होंगे उनसे आप लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ज़मीन जस्ट सटी होनी चाहिए आपके ज़मीन से, जिससे कि इन फ्यूचर कोई इशू ना हो। तो उनसे एक लीज डीड बनवा लीजिए उस 20 फीट का। ठीक है, और आप जो है अपेंडिक्स 3 का फॉर्म जो भी है एफिडेविट, उसको नोटराइज करवा के लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है सीसी साइट में ज़्यादा पैसा लगता है या फिर डीसी साइट में। दोस्तों बात करें सीसी साइट और डीसी साइट की। दोस्तों सीसी साइट में क्या होता है कि कॉरपोरेशन जो भी ऑल मार्केटिंग कंपनी है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के देती है, तो इसमें पैसे आपके कम लगते हैं। और जो डीसी साइट होता है, डीसी साइट में दोस्तों हर एक चीज़ डीलर को ही करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करवाना है और साथ में दोस्तों उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी उनको लगाना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो कहा जाए तो इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि डीसी साइट में ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, कंपेयर टू सीसी साइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक मेरे मित्र हैं अनुराग पटेल जी, उन्होंने पूछा है कि किसान सेवा केंद्र कैसे पता करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पे एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसको समझिएगा। दोस्तों जितने भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रूरल साइट होते हैं, HPCL BPCL को छोड़ के, ये चीज़ समझिएगा, रूरल साइट में अगर HPCL है और BPCL है तो वो किसान सेवा केंद्र नहीं होते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी रूरल होते हैं वो किसान सेवा केंद्र में आते हैं। बट एक चीज़ उनकी कंडीशन है, वो किसी हाईवे से लगे हुए नहीं होने चाहिए और वो रूरल होने चाहिए, रेगुलर नहीं। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो किसान सेवा केंद्र होते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुझे फॉर्म अप्लाई करना है और
वो दोस्तों CFS साइट है। ठीक है, CFS साइट है, तो क्या CFS साइट पे पार्टनरशिप करके फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है? दोस्तों, कंपनी ने कुछ सोच समझ के CFS साइट के लिए ये चीज़ें इस तरह से बनाई हैं कि आप उसमें पार्टनरशिप करके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, CFS साइट सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए है। और अगर दोस्तों कंपनी ये कह दे कि हाँ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो SC ST के साथ पार्टनरशिप करके वो बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, पेट्रोल पंप स्टार्ट कर देंगे, और जो SC ST एप्लीकेंट है उसको उस चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये रूल निकाला है कि CFS साइट पे कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सारे क्वेश्चंस पे जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे उस पर मैंने आपको जवाब दिया है। अगर दोस्तों आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ऐसे फ्रेंड्स को जिनको इन सब क्वेश्चंस पे डाउट है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट किया, अशोक जोशी जी का। अशोक जोशी जी धन्यवाद, आपने मुझे कमेंट किया। आयुष्मान सिंह जी, पंकज चौधरी, लोकेश सूर्यवंशी और लोटीफुल इस्लाम, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इस तरह से आप जो है कमेंट करते रहिए, और आपके कमेंट्स का हम जवाब भी देते रहेंगे, और होगा तो हम वीडियो भी बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैंने एंड स्क्रीन पे पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है उसमें दे दिया है, और आप उसको देख के हर एक चीज़ समझ सकते हैं। जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।